अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम बैक अदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा था। हम तैयारी कर रहे थे, अफ्तारी की तैयारी हो रही है। ये देखिए जी, हमने थोड़ा सा चिकन को ना, ये हमने इसमें क्या डाला था, हम बना रहे हैं सैंडविच। तो हमने इसमें ना काली मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डाल के ना इसको कर लिया था बॉयल। और साथ ही हम बना रहे थे सालन। सालन भी साथ के साथ तैयार कर लेते हैं। रात को तो हम खाना खाते नहीं हैं, बस सहरी के टाइम हम खाते हैं, तो हम थोड़ा सा ही सालन बना लेते हैं। जो भी कुछ हो, ये बाकी की चीज़ें हैं ना। अफ्तारी के लिए तैयारी हो रही है हमारी। सैंडविच बन रहे थे और ये साथ में हमने दही भी जमा लिया था, बल्कि जम रहा है, अभी जमा नहीं था। तो ये है मेयोनीज़। सैंडविच बनाने की तैयारी हो रही थी और यहाँ पर अम्मी ने मशीन भी साथ ही लगाई हुई थी। रोज़ा रखा हुआ था, फिर भी अम्मी ने मशीन लगा ली थी, किसी को बताया भी नहीं था और मशीन लगा ली थी। और ख़ुद ही थकने बैठ जाती हैं, तबीयत इनकी ठीक नहीं होती है, फिर भी ये वो वाले काम करने शुरू कर देती हैं जो इनसे नहीं होते हैं। और फिर बाद में ना बैठती हैं तो कहती हैं कि हाय ये वाली यहाँ दर्दें हो रही हैं, वहाँ दर्दें हो रही हैं, यहाँ ये हो रहा है तो वो हो रहा है। तो जी यहाँ पर पकौड़ों की तैयारी हो रही थी और आग जलाई जा रही थी चूल्हे में। पकौड़े बनाएंगे तो साथ साथ सैंडविच की भी तैयारी हो रही थी। ये मैं सैंडविच इनको मैं थोड़ा थोड़ा सेक रही थी ना, तवे पर रख के हल्का सा ऑयल लगा के। साथ में ये वाला अंडा भी मैंने फ्राई कर लिया था। और ये मैंने ना मेयोनीज़ और केचप को मिक्स करके रख लिया था। यहाँ पर सैंडविच कुछ मैंने सेक लिए थे, कुछ मैं सेक रही थी। तो बड़े ही मज़े के सैंडविच बनकर ये तैयार होते हैं। इनको फ्राई नहीं करना पड़ता। फ्राई जो होते हैं ना, फ्राई आइटम ना बहुत मुश्किल होते हैं, ख़ासकर ना ये जो सैंडविच होते हैं ना, ये फ्राई वाले खाने बहुत मुश्किल होते हैं। ये बहुत हैवी और ऑयली हो जाते हैं, तो हम इस तरह से बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये है क्लब सैंडविच। सैंडविच तैयार हो चुके थे और ये सारी चीज़ें जो हैं वो दस्तरखान पर आ चुकी थी। तो ना पकौड़े भी बन चुके थे। पकौड़ों का कलर डार्क क्यों, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि हमने ना चाट मसाला घर में तैयार किया है ना, तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क है। तो वो इकरा इसमें भी डाल देती है, पकौड़ों में भी और दही भल्लों में भी डालती है, इसीलिए ना इन दोनों के कलर थोड़े थोड़े डार्क लग रहे होंगे आपको। इसलिए मैंने क्या क्लियर कर दूँ ना इनको कि इनका कलर क्यों है डार्क। ओके जी, यहाँ पर जी हमने टैंक बनाया है। टैंक में हमने बलंगू डालने हैं, मेरे ख्याल में ये डाल दिए हैं। और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है ना कि बलंगू ऊपर आ जाते हैं, काफ़ी दफ़ा नीचे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में कुछ ऐसा ही हुआ है। और सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है इफ्तारी का इंतज़ार हो रहा है। तो जी सब लोग दुआ मांग रहे हैं, अम्मी अबू दुआ मांग रहे हैं और हम भी दुआ मांग रहे थे। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करें, आमीन। और सबके माँ बाप को अल्लाह ताला सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और माँ बाप का साया हमेशा उनकी औलाद के सरों पे कायम रहे, आमीन। और ये वाले हम किसी के घर भेजने लगे थे सैंडविच और पकोड़े। सैंडविच ना जो थे वो बहुत मज़े के थे ना। फ्राई वाले तो बहुत ना हैवी हो जाते हैं, खाए भी नहीं जाते हैं ज़्यादा, इसीलिए हम ये वाले ही बनाते हैं। ज़्यादा चीज़ें हम न सिर्फ हमारे पकोड़े होते हैं जो हमने फ्राई किए होते हैं, बाकी की चीज़ें जो होती हैं वो जैसे दही भल्ले हो गए हैं, जैसे ये क्या कहते हैं सैंडविच हो गए हैं, ये हम बिना बग़ैर फ्राई वाली चीज़ें हम बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि रोज़ों में ज़्यादा फ्राई वाली चीज़ें खाई नहीं जाती हैं। और यहाँ पर ना रोज़ा अफ्तार हो चुका था और तकरीबन चीज़ें खाई भी जा चुकी थी और इसके बाद हम पढ़ेंगे नमाज। तो ये थी हमारी अफ्तारी की रूटीन और इसके बाद की रूटीन क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे साथ ही बने रहिएगा। दही भल्ले हमारे बच जाते हैं जो कि हम रात को में ही खाते हैं। ये मैं जा रही थी नीचे जाकर मैं नमाज़ अदा करूँगी, क्योंकि नीचे ना गर्मी में ना ऊपर बहुत ही गर्मी होती है छत पे और नीचे बहुत सुकून होता है, तो हम नीचे ही रहते हैं ज़्यादा। सिलाई भी इधर ही करती हूँ और नमाज भी इधर ही अदा करते हैं हम। नमाज की तैयारी करते हैं।
और अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। यहाँ हो रही थी नमाज के बाद करेंगे कुछ रेस्ट, उसके बाद फिर अपने काम पे आ जाना है हमने, जो कि बहुत ज़रूरी है। काम भी बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ ज़रूरी है ना। रोज़ा रखना भी ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ना भी ज़रूरी है, और काम करना तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और ये ना लेट नाइट हमें भूख लगी हुई थी, और ना इकरा बना कर लाई थी चाय, और ना जो हमारे सैंडविच बच गए थे ना, खाली ब्रेड बचे थे, और वो हमने चाय के साथ खाए थे। साथ में हमने वो गंडेरियाँ भी थी, और ये लेट नाइट हमारी भूख थी जो हम उसको ख़त्म कर रहे थे। और ये हमारे दही बड़े हमने ख़त्म कर लिए हैं, खाली बर्तन रह गया है जी। गर्मी बहुत है, इसकी वजह से हमने चलाया था कूलर। और ये है मेरी मशीन, मेरा ये कुल्ला सरमाया है। और ये उसके बाद आ चुकी थी ना, सहरी का टाइम हो चुका था, और सहरी की जा रही थी। और सहरी में हमने वही सालन बनाया था जो मैंने आपको रात को दिखाया है, चिकन हमने बनाया था। तो बस उसके साथ हम ना खुश्क रोटी ही खाते हैं, पराठे नहीं खाते रमज़ान में। हालांकि ना पहले हम पराठे ही खाया करते, लेकिन अब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं ना सहरी में पराठे, तो खुश्क रोटी ही खाते हैं। तो बस जी सब लोग बैठे ना सहरी फरमा रहे थे। और ये पड़ा हमारा दही। दही भी हम ज़रूर खाते हैं रमज़ान में। लस्सी बनाते, लेकिन आजकल लस्सी नहीं बना रहे, उतनी प्यास नहीं ना लगती अब तो। और यहाँ पे अम्मी भी अपनी ना खा रही हैं, सहरी कर रही हैं। अब्बू जी सोए पड़े हैं। तो बस सहरी हो रही है हमारी। इसके बाद वही ना नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे। और जी दही का टाइम आ चुका है। दही बहुत ज़रूरी है, आपको दही ज़रूर खाना चाहिए ना, इससे आपको प्यास भी नहीं लगती, और दही मज़ेदार भी होता है। मुझे तो बहुत मज़े का लगता है, और मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ दही। दही खाना भी चाहिए ना, रोज़े के साथ ना दही बहुत ज़रूरी होता है। दही खा लेंगे तो प्यास भी दिन भर नहीं लगती, आपको कुछ भी फील नहीं होता है। हमें तो नहीं, इतना रोज़ा भी नहीं लगता है ना, इतनी प्यास लगती है। तो बस आप भी दही ज़रूर खाया करें। ये हम अपना घर में ही ना अपना दही जमाते हैं, कि मैंने आपको बताया भी था। जब दही जम रहा था तो घर में बल्कि सही रहता है, बाज़ार से लाने से बेहतर आप घर में ही जमा लें दही। मैं तो जी कटोरी भर के ही दही खाती हूँ, और इसमें चीनी डाल के फिर खाती हूँ। तो बस मैं डालती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ। तो बस जी इसके बाद हमने ना इबादत की तरफ चले जाना है। चाय पीनी है, चाय अभी बनी नहीं है, तो मैंने वज़ू करके कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया था। तो बस ना कुरान पाक की तिलावत हो रही है। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक दे, पूरा साल ही पढ़ने की तौफ़ीक दे, ना कि रमज़ान में। और यहाँ पे बहुत अंधेरा है, तो जी इसको इग्नोर करते हैं आप, ठीक है। और जी यहाँ पर टाइम हो चुका था चाय का। चाय बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये आपके दिन भर की जो थकान है ना, इसको ख़त्म कर देती है। तो चाय बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ज़रूरी है या नहीं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो चाय बहुत ज़रूरी है। चाय के बगैर मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तो चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। एक तो सहरी में चाय बहुत ज़रूरी होती है। एक जैसी ना रोज़ा अफ्तार होता है, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ मगर की, और मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी से चाय आ जाए।
चाय आएगी तो सुकून होगा, वरना नहीं होगा। चाय बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही ना मैं नमाज़ पढ़ती हूँ मगरिब की, तो मैं इकरा से फ़ौरन बोलती हूँ, इकरा चाय ले आओ, इकरा चाय ले आओ। जब तक चाय नहीं आती ना, तो बस मेरी यही होती है, इकरा चाय ले आए, इकरा चाय ले आए। और ये तीसरा कप आ चुका था इकरा का, वो एंड पे फ्री हुई थी, तो वो भी अपनी चाय ले आई थी, तो उसने भी रख ली थी चाय साथ ही। तो फिर हम सब ने बैठ के चाय पी थी। और ये हमारा मानी सो रहा है, तो ये सुबह ही उठेगा, क्योंकि इसने तो रोज़ा रखना नहीं है। तो जी यहाँ पर जी ना रोज़ा हमारा बंद हो चुका है, अज़ान हो रही है, नमाज की तैयारी की जा रही है। तो बस जी हमारा व्लॉग यहीं तक का था। तो जी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे इजाज़त होती है। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, और अच्छा सा कमेंट भी किया करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बस यही है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देख सकें और मुझे लाइक कर सकें, शेयर कर सकें।